में अचानक क्यों छोड़ देता है, बात करना बंद क्यों कर देता है, तब हम क्या करें। एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर यार मेरे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए, उस लड़की ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया, उस लड़के ने मेरे को छोड़ दिया, क्या करें। 3 मंथ हो गए, 1 मंथ हो गया, आपका रिलेशनशिप 3 साल का है, 4 साल का है, 1 साल का, 6 मंथ का है, बट कोई आपको अचानक छोड़ देता है टैग लगा के या बिना बोले आपको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आज काफ़ी टाइम हो गया, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप डिप्रेशन में, आप निकल नहीं पा रहे। ठीक है, अब आपके माइंड में एक साइकोलॉजी आती है कि हम रिवेंज ले, तो इन चीज़ों के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा और चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, अच्छे से समझ आएगी। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो आप पर्सनली कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, नंबर दिख रहे हैं तो जाके मैसेज करना अगर ज़्यादा नीड आ रही हो। चलो मेरे पॉइंट पे आएंगे। देखो एक चीज़ बताता हूँ, कोई हमें इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता। देखो एक रीज़न ये होता है कि कोई हमें छोड़ रहा है, या हम किसी लड़की में इन्वॉल्व हो गए, लड़के में इन्वॉल्व हो गए, या हम किसी के साथ मेंटली फिजिकली अटैच हो गए, कोई हमें छोड़ रहा है। अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे, आप लॉयल हो, आपने टाइम प्रॉपर दिया, आपने फैमिली को बताना जरूरी समझा, सब चीज़ें करें, फिर कोई आपको अचानक ब्लॉक कर देता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, किसी और के साथ कमिटेड हो गया या शादी वगैरह कर ली, इंटीमेट वगैरह हो गया, तो एक धोखा है। अब आप चाहते हो रिवेंज लेना, तो रिवेंज का भैया फंडा ऐसा है, अगर आप रिवेंज लोगे तो आप में और उसमें अंतर क्या हो जाएगा। आप अपने प्यार से रिवेंज लोगे, चलो वो तो बहुत बेकार लड़का है, लड़की है, बट आप वैसे बेकार क्यों बन रहे हो। फिर आप क्या कहीं के राजा बन जाओगे, कहीं की रानी बन जाओगे, नहीं ना। तो आपको रिवेंज नहीं लेना। ठीक है, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, है ना। हमें रिवेंज नहीं लेना, हमें नहीं बनना कोई क्या पाप का भोगी। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो रिवेंज लेगा। अब कोई हमें छोड़ क्यों देता है, छोड़ इसलिए देता है कि बेटर ऑप्शन किसी को मिल जाता है ना, कोई लड़के को या लड़की को, क्योंकि जो प्यार करेगा वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो हर चीज़ें एडजस्ट करना जरूरी समझेगा। मेरा बंदा ऐसा है, मेरी बंदी ऐसी है, प्रॉपर आपको टाइम वगैरह चीज़ें देगा, बिजी में भी आपके साथ रहेगा। बट कोई आपको एकदम से ब्लॉक करके नंबर वगैरह चेंज कर लिया, छोड़ दिया, तो आप समझ जाओ जो आज छोड़ के जा सकता है कल को शादी के बाद छोड़ देगा। अब आप खुद सोचो, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया, अब आप उसका वेट कर रहे हो, वो आ भी गया, कल को फिर ऐसे छोड़ देगा, फिर आप क्या करोगे, फिर रोते फिरोगे। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक चीज़ बताता हूँ, आज से आपकी लाइफ में एक चेंजेस आएगा। ठीक है, या तो अब आपके सामने दो चीज़ें हैं, या तो आप सोचते हो यार 24 घंटे वो मेरे माइंड से जा नहीं रही, रात को उसके ख्याल आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में, आप मरने का सोचते हो, आप काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, आपके हेल्थ इशू हो गए, फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने कैरियर को टाइम नहीं दे पा रहे, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, लाइफ में कोई आना चाह रहा है उसको आप चांस नहीं दे रहे, पूरी आपकी लाइफ झंड हो चुकी है। ठीक है, आप होते हुए भी यूं लग रहा है आप मर रहे हो। ठीक है, आपकी आत्मा है, बस आपका शरीर मर चुका है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करनी जिंदगी में, बस यही है। उसने ऐसा क्यों करा, माइंड में हर चीज़ें रिकॉल होने लगी, सबकॉन्शियस माइंड यूज ले रहा है कि यार वो इमेजेस आ रही है, वो वीडियो आ रही है, वो मूवमेंट आ रहा है, आप निकल नहीं पा रहे। तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि आज निकलना कैसे है, मैं कैसे यूट्यूब पर बना। चलो मैं नहीं बताता ये चीज़ें, बट आपको आज चीज़ें शेयर करता हूँ, इससे आपको सबक मिलेगा। ठीक है, थोड़ा आपके माइंड में चेंजेस आए। आज से 4.5 साल पहले पास्ट में जाते मेरे, जब मैं शायद सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में होऊंगा, है ना। होता ही है, मेरी लाइफ में एक लड़की आती है। ठीक है, प्यार वगैरह था, उसको भी था, मेरे को भी था, है ना। मैं भी लॉयल था, वो भी लॉयल थी। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। तो होता ही है कि फैमिली को चीज़ें पता लग जाती है, मीन्स उसकी फैमिली को पता लग जाती है, फिर मेरी फैमिली तक चीज़ें आती है। तो वो लड़की क्या करती है, मेरे को ब्लॉक वगैरह कर देती है कि तू ना समझ है, ये है, तूने मैसेज कर दिए थे, कॉल कर दिए थे। ठीक है यार, कर दिए थे तो कोई गलत थोड़ी कर दिए थे, है ना। एक चीज़ होती है कि अपन कर देते, अपन को क्या पता रहता है कि भाई फ़ोन चेक कर लेगा, बैन कर लेगी। तो ऐसे करके उसने कहा मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तू इतना नहीं है। अब मैं भी क्या बोलूँ, मैंने कोशिश ट्राई, जो हर बंदा या बंदी करते हैं अपने प्यार को बचाने के लिए, मैंने भी करा। तो होता ही है, सिम वगैरह चेंज हो जाते हैं, ब्लॉक वगैरह हो जाता हूँ, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं ट्राई करूँ। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और थोड़ा फैमिली में भी चीज़ें पता चल गई थी, तो मैंने एफर्ट्स लगाए, काफ़ी लगाए मैंने। ठीक है, फिर चीज़ें ऐसी हुई कि इंसान आ ही जाता है डिप्रेशन में, और मेरा ये था कि मम्मी, बहनें, पापा और वो क्या चीज़ें बताऊँ। ठीक है, अब बहनें वगैरह और की सबकी शादी हो गई थी, अकेला मैं भाई था। ठीक है,
अब फैमिली में भी ऐसे मामा और चाचा औरों के लड़के थे, सारे फ्रैंकली थे। अब किसको मैं चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता था, ना मैंने अपनी कोई पर्सनल चीज़ें आज तक किसी को शेयर करी, है ना। हमेशा फेस पे स्माइल रही है, जो भी दुख है दर्द है आज तक किसी के सामने आए नहीं होंगे, है ना। एक रियल ऑफ फैक्ट यही है, क्योंकि मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट करा। पापा मम्मी को भी क्या बताता, वो टेंशन में रहते, बट उनको चीज़ें पता लग गई थी कि हमारा लड़का कोई ना कोई प्रॉब्लम में है, क्योंकि मैं हमेशा हंसता रहता था, हंसाता था, जोक वगैरह मारता रहता था, ठीक है। और मैं काफ़ी शरीफ था, मैं पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट वगैरह था, तो वहाँ से मेरा माइंड ऐसा डिस्टर्ब हुआ, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा, यारी दोस्ती सब छोड़ दी, स्टडी वगैरह भी, मैं कॉलेज जाता था, कैंटीन में रहता था, क्लासेस नहीं ले रहा था, घर लेट आता था, 9-10 बज जाते थे। तो पापा कहते यार ये क्या हुआ, आंखों में से आंसू आ रहे, गम भरे गाने जो सब सुनते हैं, मैं भी सुन रहा था, ठीक है। फिर मैंने ये सोचा यार मैं अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहा हूँ, वेट एकदम मेरा ख़त्म होने को था, ठीक है। टेंशन से हालत बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, मैं विजय हूँ क्या, एकदम पागल जैसा हो गया था, है ना। अब घर वाले मम्मी कहती खाना खा लिया, कि हाँ खा लिया, खाना खा नहीं रहा था, पता ही नहीं चल रहा था भूख का। 5-6 दिन मेरे साथ ऐसा हो, फिर मैं खुद से सोच रहा था यार मेरे को करना क्या है ज़िंदगी में। विजय तू ऐसा था नहीं, तेरे को नाम फेम भी चाहिए, तेरे को सक्सेस भी होना है, ये तू क्या कर रहा है। मैं खुद से खुद ही बातें करता था, क्योंकि मेरी एक ऐसे है, मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ यार वो ऐसा कर रही है, विजय तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू क्यों नहीं समझ रहा। तो फिर जैसे मैं ही खुद को जवाब देता था, अरे यार वो वैसे निकले, तू वैसा क्यों निकल रहा है विजय, ठीक है तेरी होती तो नहीं जाती, यूँ मैं खुद से क्वेश्चन, खुद से बातें करता रहता था। तो वहाँ से मैं निकला थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने क्या करा, जाता था, शांत रहता था। फिर एक मेरे चीज़ें चेंज ये हो गई, अब तुम कह देते हो ना सरगालियाँ निकाल दे, तो वहाँ से जैसे कोई दोस्त बैठा है कुछ कर रहा है, अरे यार क्या चूतिया बन रहा है, अरे बहन चो क्यों गांडू बन रहा है, क्यों। फिर वो चीज़ें आज तक शायद रुकी भी नहीं होंगी, ठीक है। ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती है 4 साल 4.5 साल पहले से, तो मैं क्या वैसा बन गया एकदम, टेंशन थी और फिर कभी सुनी नहीं, एक अलग रहता था, एटीट्यूड नहीं था बट मैं सुनता नहीं था, कोई भी कोई कितना ही बड़ा हो कुछ भी हो, सब भाई करके भैया करके बात करते थे, मैं सुनाता था सबको उल्टा सीधा कुछ भी, सब बुरा नहीं मानते थे, सब ने इन चीज़ों को फ़नी में लिया। तो फिर मैंने कोशिश करी कि भाई अब तो लाइफ में सक्सेस होना है, बनाओ कुछ। तो मैंने माइंड था मेरा, वैसे मैंने NIT IIT में भी सिलेक्शन हुआ था मेरा, ठीक है। तो फिर मैंने एरोप्लेन बनाने के लिए सोचा, बनाया भी था, ठीक है, कभी वीडियो क्लिप वगैरह डालूंगा, बट वो क्या होता है कि उड़ा नहीं था। तो फिर मैंने कोशिश भी काफ़ी करी, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अब वो साइंटिस्ट नहीं बनना, कुछ और बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार गवर्नमेंट में जाएगा, तैयारी करेगा, तो फिर मैंने कहा यार नहीं यार कुछ अलग करना है, गवर्नमेंट में पूरी फैमिली है, ठीक है, बहनें जिया जी पापा वगैरह, तो मैंने कहा यार क्या है कुछ अलग करो। फिर होता ही है, मैंने पका तो नहीं रहा मैं तुम्हें, सुन लो थोड़ा सा, ठीक है, पका रहा हूँ क्या। फिर होता ही है कि मैंने आज का दिन मैं वीडियो डालता गया, ठीक है, और जो चीज़ें होती गई वो चीज़ें मैं बताता गया उधर, ठीक है, तो लोगों को पसंद आती गई, फिर उधर से नाम भी मिला, फेम भी मिला, और यूट्यूब से खुद में भी काफ़ी चेंजेस आए, मैं भी खुद चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई लेवल का आने लगा, ठीक है। और जो मेरा फ़ोन था, जिस फ़ोन से मैंने वीडियो बनाई थी, शायद वो फ़ोन टूट गया, इसमें मैंने ये 35,000 का लिया था, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 25,000 रुपये आज भी लगा चुका हूँ, बट इससे कभी नहीं बेचूंगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये लक्की फ़ोन है, इससे मैंने स्टार्ट करा, ये मेरे को अच्छा लगता है ना, और इसको मैं साथ रखूँगा। तो कुछ चीज़ें रहती है, कुछ मोमेंट रहता है कि अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई गई, तो अब मैं शराब पीने लग जाता, है ना, या डिप्रेशन में चल रहा सुसाइड कर लेता, तो लड़की भी कहती ठीक है मर गया साला, वो तो कहीं और शादी कर लेगी, ठीक है, उसके तो बच्चे वगैरह हो जाएंगे, उसकी फैमिली, तो कुछ फ़र्क किसको पड़ेगा, मेरे मम्मी पापा को पड़ेगा ना भाई, है ना। तो वहाँ डिसीजन लिया लाइफ में कुछ करने का। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहता है, तो बर्बाद हो जाओ आबाद हो जाओ, वहाँ मैंने डिसीजन लिया, तो वो लाइफ मेरे को अच्छी लगी, मेरा पूरा फोकस बिजीनेस में चल गया, मैं बिजी होने लग गया चीज़ों में। फिर मैं वीडियो बनाता था, फिर मेरे दोस्त वगैरह और अच्छे लेवल के अच्छे अच्छे लोग कनेक्ट हुए, फिर इंस्टाग्राम पे काफ़ी लड़के आने लगे, लड़कियाँ आने लगे, जो खुश होने लगे, तो मैं उनमें खुश होने लग गया, ठीक है, क्योंकि चीज़ें मैं कभी शेयर कर नहीं सकता था फैमिली को, ना मैं करना चाहता था, अपने तक ही रखता था, खुद का दोस्त मैं खुद ही था, खुद से ही बातें करता था, खुद से ही सॉल्यूशन निकालता था, ऐसा मैं बन गया था। तो फिर मैं वहाँ से वो चीज़ें, आप मानोगे मैं 20-25 या 1 मंथ में चीज़ों को मैंने अपने माइंड से ऐसा निकाला
कि फिर अपन ने कभी टेंशन ही नहीं ली किसी की, ठीक है। 15-20 दिन तो रहती है टेंशन, बट निकाल के फेंक दी। बट मैं 5-6 दिन तो हालत मेरी भी डाउन हुई थी, रोना, वो आंसू वगैरह आना, बट ज़्यादा मेरा यही था कुछ करना है। तो वहाँ से चीज़ें हुई, चेंज हुई लाइफ, फिर नाम फेम भी मिला। तो वो लड़की गई मेरी ज़िंदगी से, तो अच्छे के लिए गई यार। मेरे लिए कुछ बेटर ऑप्शन रख रखा होगा भगवान ने, और बेटर ऑप्शन था यूट्यूब पे मैंने वीडियो वगैरह डाली, वो वायरल हो गई, अपन सक्सेस हो गए, है ना। तो ऐसी आपकी लाइफ में भी एक मूवमेंट है कि आप कुछ कर सकते हो। हाँ, आपका प्यार है, अच्छा है, आप सोचते हो इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, लड़का नहीं मिलेगा। यार मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ, बट वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आते हैं, और लाइफ अच्छी रहेगी। तो ज़्यादा मत सोचो, जो गया उसे जाने दो। यार देखो, मैं पूरी वीडियो बनाना चाहता था, वीडियो बनी थी 20 मिनट की या 25 मिनट की। मेरी लाइफ की कुछ स्टोरी थी जो मैं डाल देता इधर, पूरी मैंने बनाई थी, बट मेरे को पता। ठीक है, मिलेंगे ज़रूर। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।